देखिए आज जो पढ़ेंगे ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो होगी आपका एक दो लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष, और इस वाले लाइन को वाई अक्ष। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो काट रहा है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। आई बात समझ में? जहां पर एक्स अक्ष काटता है, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है उसको हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। यहाँ पर एक्स का निर्देशांक भी क्या होगा? 0, और वाई का निर्देशांक भी क्या होगा? 0। सबसे पहले हम समझाने से पहले इसका नाम जो है, ये एक्स है, इसका नाम होगा एक्स डैश। क्या होगा? एक्स डैश। ये वाई है तो नीचे वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई डैश। मूल बिंदु से सारा जो इधर होगा राइट साइड दूरी जो होगा सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? यानी कि यहाँ से यहाँ सब डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सब डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? इधर भी सब डिस्टेंस जो जहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस सब डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ये नहीं कि इधर का डिस्टेंस अलग कर देंगे उधर का डिस्टेंस अलग कर देंगे। जो यहाँ डिस्टेंस है सब जगह वही डिस्टेंस रहेगा। आई बात समझ में? आपके ग्राफ कॉपी पर कुछ ऐसा डब्बा बना होता है, ठीक ना? ऐसा बना रहता है, इसमें 10 को खाना रहता है। ये मोटा वाला जो लाइन है उसी को आप मान के चलिएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, ये हो जाएगा आपका नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, इसका नाम धर देंगे इसका होगा, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इधर आएंगे तो क्या जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। मूल बिंदु से ऊपर जो भी क्या हो जाएगा? प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जगह -1, -2, -3, -4, -5, -6। आई बात समझ में? समझ में आया? हम कोई भी निर्देशांक लिखेंगे वो उसका निर्देशांक जो होता है x, y के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी निर्देशांक जो लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे? x, y के रूप में। यानी कि सबसे पहले हम किसका निर्देशांक लिखेंगे? x का, उसके बाद y का। बात आई समझ में? पहले किसका लिखेंगे हम? x का लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे? y का लिखेंगे, ठीक ना। ये आपका जो हो गया कौन सा अक्ष हो गया? x अक्ष, और ये जो हो गया आपका y अक्ष। हम सिर्फ यहाँ अभी सिर्फ बताएंगे निर्देशांक कैसे बैठाते हैं। बाकी जो होगा आपका 7वां चैप्टर में होगा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका चैप्टर ही है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन जितना जरूरी है, ठीक ना, उतना ही बताएंगे, उसके बाद आगे अभी नहीं बताएंगे, ठीक ना। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई भी निर्देशांक जो लिखे हम किस रूप में लिखेंगे? x, y के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? हम देखेंगे 2,3 जो होगा कहाँ बैठेगा? 2,3 जो होगा कहाँ बैठेगा? तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है आपका 2 जो है x है कि y का है? x कोऑर्डिनेट है कि y कोऑर्डिनेट है? ये x कोऑर्डिनेट यानी कि x का निर्देशांक, और ये क्या है? y निर्देशांक है। तो जो भी शुरू वाला जो होता है, फर्स्ट वाला जो होता है वो x होता है, बाद वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? y वाला, y निर्देशांक। तो हमको बैठाना है 2,3 बैठाना है। क्या बैठाना है? 2,3 बैठाना है। तो 2 देखेंगे x अक्ष पर, 2 देखेंगे तो x अक्ष पर 2 यहाँ है। अब इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब कहाँ बैठाना है? 3, y कोऑर्डिनेट पर 3, तो ये हो गया। इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा यहाँ? तो ये क्या हो गया? 2,3 हो गया। पहले जो देखेंगे कहाँ देखेंगे? x पर, उसके बाद कहाँ देखेंगे? y पर। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट यानी कि दिया हुआ 2, और ये हो गया 3। यदि हम बोल दें बैठाने के लिए -3,5, तो ये कहाँ जाएगा? तो -3 कहाँ देखेंगे हम? -3 कहाँ देखेंगे? x पर देखेंगे कि y पर देखेंगे? x पर, तो -3 जगह यहाँ होगा,
कहाँ होगा -3? यहाँ होगा। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, और y किस में है? प्लस में है ना, इसलिए ऊपर बढ़ा है y। यदि यहाँ माइनस आता तो नीचे की ओर बढ़ाते। अब y का मान कितना है? 5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर कटेगा वही क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ कटा ना, ये क्या हो जाएगा? -3,5 हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। अब जैसे सपोज हमको बैठाना हो 3,7 बैठाना हो, तो कैसे बैठाएंगे? 3,7 3,7 कहाँ आएगा? 3,7 कहाँ आएगा? 3 यहाँ आएगा, ठीक है, और 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ये, यहाँ इधर से ये कटेगा, 3,7 हुआ। कितना हुआ? 3,7। आई बात समझ में? यदि हमको बैठाना होगा 8,-4, तो कहाँ पर होगा 8,-4? घर का नंबर बताइए। फर्स्ट घर है, ये दूसरा का घर है, ये तीसरा का घर है, ये चौथा घर। बताइए कौन सा घर में आएगा? हाँ, कौन से घर में आएगा? चौथे घर। पहले कहाँ देखेंगे हम? 8 देखेंगे। 8 यहाँ है, और ये -4 ऊपर जाएंगे कि नीचे? नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 नीचे, ये आया नीचे आया, और कहाँ जाना है? -4 से ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ कटा ना, यही क्या हो गया? 8,-4 हो गया। बात आई समझ में? हाँ। यदि हमको आप बताइए अब इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? माइनस। देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ मिलाएंगे इसको, यहाँ मिलाएंगे इससे, तो देखेंगे सबसे पहले किसको देखेंगे? नजर किस पर डालना है? x पर। सबसे पहले नजर किस पर डालेंगे? x पर। तो x का निर्देशांक कितना होगा? -1 है, और y का निर्देशांक कितना है? -2। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? -1, -2। आप लोग बता सकते हैं इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा? बता सकते हैं इसका निर्देशांक? 6,-2, यानी कि ये आपका ऐसे मिलाइएगा इससे, और यहाँ देखिए सबसे पहले नजर किस पर डालना है? इस बिंदु से किस पर नजर डालना है? x पर डालना है। उसके बाद फिर इस बिंदु से किस पर नजर डालना है? y पर। x पर पहले नजर डालेंगे तो पहले क्या आएगा? 6। उसके बाद इधर डालेंगे तो -2। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो हो गया क्या हो गया? -6,-2। 6,-2। अब बताइए इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? बता सकते हैं इस बिंदु का निर्देशांक? 7,1। इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा क्या होगा? -1, ये -5 में होगा, ठीक है। 6 यहाँ है, चलो यहाँ दे देते हैं। अब क्या होगा? -1, यानी कि -1। उसका बाद y वाला में क्या है? -6। -1, क्या हो जाएगा? -6। आई बात समझ में? हमको बैठाना होगा 8,4, तो कहाँ बैठाएंगे 8,4? बताओ 8,4 कहाँ बैठे? यहाँ 8 पर। ये 8 हो गया, और 4 कहाँ है? ऊपर है ना, तो यहाँ पर आएगा 8,4, यहीं पर आएगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 8,4 होगा। आई बात समझ में? बताइए इसका निर्देशांक जो होगा, इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा? -6,-2 होगा। इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बैठाने के लिए? किसी को दिक्कत नहीं ना होगा? कोई है तो बोल दीजिए, फिर बाद में लगे सही समझ में नहीं आया। राफिया जो भी है, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे बता दीजिए किसको समझ में नहीं आया निर्देशांक पहचानने में। इधर लड़का में समझ में आया? सबको आ गया समझ में? अब देखिए कोई बिंदु x अक्ष पर रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए x अक्ष पर क्या है? इसमें x पहले देखेंगे, x पर क्या है? 2, और y इसमें कितना चला गया? y निर्देशांक होता है कि y पर चला गया 2 ही, तो y पर कितना स्टेप चला है? एक ही स्टेप नहीं चला है, यहाँ y कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 2,0। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 4,0। यहाँ पर y कितना स्टेप चला है? एक भी स्टेप नहीं चला है, इसलिए y यहाँ पर क्या है? 0 है। लेकिन x कितना चला है? 1, 2, 3, 4 घर चला, इसलिए क्या हुआ? 4 हुआ। अब बताइए इसका निर्देशांक जो होगा कितना होगा? इसका निर्देशांक -4,0। ये कितना होगा? -4,0। इसका निर्देशांक क्या होगा? -1,0। क्यों होगा -1,0? क्योंकि यहाँ पर y
एक भी स्टेप नहीं चला, इसलिए y यहाँ पर क्या है 0 है, यहीं पर है ना, लेकिन सिर्फ x चला है। अब बताइए इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा, इसका निर्देशांक -6, 0 होगा। क्या होगा -6, 0। ठीक है। अब बताइए इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा 2,0 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चला है, मूल बिंदु से ऊपर क्या है y है ना, तो यहाँ पर y चला है ना, x चला है, यहाँ पर x चलेगा, ऐसे ना चलेगा, x का निर्देशांक इधर है तो इधर ना चलेगा, तो क्या x चला है, सिर्फ y चला है ना, ऊपर नीचे कौन चलेगा y, लेफ्ट राइट कौन चलता है x ना, क्या x यहाँ पर चला है, नहीं चला है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,2 होगा। क्योंकि हम कोई भी निर्देशांक लिखते हैं पहले x वाला लिखते हैं उसके बाद y वाला लिखते हैं। यहाँ पर इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा, इसका 0,5। इसका निर्देशांक क्या होगा, नीचे 6 पर है, यहाँ पर 0,-6। इसका निर्देशांक क्या होगा 8,0। इसका निर्देशांक क्या होगा 5,0। इसका निर्देशांक क्या होगा। अब बताइए 7,0 बैठाना है आप लोग को, कहाँ बैठाएंगे 7,0 x अक्ष पर आएगा कि y अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर आएगा। 7 कहाँ है, यहाँ है, y 0 चला है तो यहाँ से कुछ चलेंगे नहीं, तो ये 7,0 आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में। इससे क्या इस निष्कर्ष निकला कि x अक्ष पर जो भी होगा वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और y अक्ष पर जो भी होगा वहां x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो इतना भी ध्यान नहीं रखना, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, ठीक ना। सिर्फ अभी निर्देशांक बैठाने के लिए आप लोग सीखे, निर्देशांक बैठाने आ गया, तो हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। अब बताइए इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा -3,0। इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा 0,-5, 0,-5। इसका निर्देशांक क्या होगा 0,-3, 0,3। मतलब 7,5 जो होगा कहाँ पर होगा, एक नंबर में होगा कि 2 नंबर में होगा कि 3 में होगा कि 4 में होगा, 1 में। कहाँ पर होगा 7,5 कहाँ पर होगा, क्या आप लोग बताइएगा, सही बोल रहे थे हम जो यहाँ मारे हैं तो, हाँ 7,5 हम सही मारे हैं, हाँ 7,5 सही मारे हैं। आप लोग कभी यहीं पर था क्या, हाँ समरी यहीं पर था, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ग्राफ पर कैसे खींचेंगे, तो आपकी ग्राफ पर ऐसा कुछ बना होगा डायग्राम, ठीक है, ऐसा रहता है, कुछ ऐसा ही रहता है ना सबके ग्राफ पर। दिख रहा है सबको, कुछ ऐसा बना रहता है ना। देखे हुए आपके, अब ग्राफ में गौर से देखिएगा, एक मोटा लाइन होगा एक पतला लाइन होगा, है कि नहीं है। गौर से देखिए अपने ग्राफ पेपर पर, एक मोटा लाइन होगा एक पतला लाइन। तो आपको जो भी लाइन खींचना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो खींचना है, किस पर खींचना है, किस पर खींचना है, मोटे लाइन पर खींचना है, ठीक ना। जैसे हम कोई भी देखो ऐसा मोटा लाइन होगा, इसके बीच में जो होगा पतला पतला लाइन होगा, ऐसे ऐसे 10 गो लाइन होगा, इससे पतला लाइन गिनी है, इसमें 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो गिनिए। आपके ग्राफ में है 2 मोटे लाइन के बीच में 10 घर है, 2 मोटे लाइन के बीच में 10 घर है, गिनिए। मिला होगा तो बताइए, 10 लाइन है ना, सबके ग्राफ में रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमको जो भी खींचना है मोटे लाइन पर खींचना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो भी खींचेंगे वो पतले लाइन पर नहीं खींचेंगे, किस लाइन पर खींचेंगे, मोटे लाइन पर। मोटा लाइन पर आप लोग अपने पूरा ग्राफ में, एक ग्राफ पर एक ही बनेगा,
आई बात समझ में। मोटे लाइन पर आप लोग भी खींचिए मोटे लाइन पर, ठीक है। और सीधा खींचेगा, दोनों एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी जो खींचेगा कहाँ खींचेगा, मोटे लाइन पर ही खींचना है। आई बात समझ में। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो भी खींचेगा कैसे खींचेगा, मोटे लाइन पर ही खींचेगा। और ग्राफ जो बनता है वो पेंसिल से बनता है, पेन से नहीं बनता है। आई बात समझ में। पूरे एक ग्राफ पर पूरा लाइन खींचना है, एक ग्राफ पर एक प्रश्न ही बनता है। आई बात समझ में। ये नहीं कि कंजूसी कर लीजिएगा कि हाँ इतनी को बना के अथी करना, तो वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जहां कटा उसको मूल बिंदु मान लेंगे। जहां जहां मोटा लाइन वो 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 1 7 होगा, 1 8 होगा, इसको मान लेना एक्स, इसको हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। आई बात समझ में। हाँ, आपको सब चीज जो करना है सिर्फ मोटे लाइन पर करना है। आपको एक्स अक्ष भी खींचना है, किस लाइन पर खींचना है, मोटे वाला लाइन पर लिखना है। गलती ग्राफ बना रही है, पूरा ग्राफ कॉपी में खींचा जाता है, पूरा इधर से इस छोर से लेकर इस छोर तक, इधर छोड़ना भी नहीं है, पूरा यहाँ तक लाना है आपको। ग्राफ का कॉपी जो है ना, यहाँ आपका लाइन खत्म है ना, लास्ट लाइन यही ना होगा आपका, आपका लास्ट लाइन यही ना है, लास्ट लाइन इधर, यहाँ लास्ट लाइन यही ना होगा, इधर लास्ट लाइन ये होगा, इधर लास्ट लाइन आपका ये होगा ना। पूरा लाइन टच होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। आप लोग खींचे इतना। और जो लोग ग्राफ कॉपी नहीं लाए तो बैठ के एगो झाल ले आइए, बैठ के बाहर से अब आ जाइए आराम से। हो गया, बैठा लिए 1 2 3। उतर लिया, हो गया। सिर्फ मोटे लाइन पर अति करना है। आप लोग पूरा लिखिएगा, ही नहीं कि हम 8 तक लिखे हैं, तो आप लोग में जहां तक अटेगा वहां तक आपको लिखना है, ठीक ना। इधर जहां तक अटेगा वहां तक आपको लिखना है, ऊपर जहां तक अटेगा वहां तक लिखना है, जहां तक नीचे जाएगा वहां तक लिखना है। ऊपर में जो होगा प्लस वाला होगा, नीचे में होगा माइनस वाला, लेफ्ट में होगा माइनस वाला, राइट में होगा प्लस वाला। एक्स अक्ष वाई अक्ष सब लिखना है, एक्स डैश वाई डैश वाई एक्स सब लिखना है। लिख लिए। हमको बताइए 3,4 जो होगा कहाँ पर होगा, अपने ग्राफ में बैठाइए 3,4। सब कोई सब अपने अपने ग्राफ में 3,4 बैठाइए जल्दी से। खाली निर्देशांक बैठाना है, लाइन उन कुछ नहीं खींचना है। 3,4 बैठाइए, 3,4 3,4 बैठाना है, बैठाइए सब कोई। हो गया, बैठ गया। देखिए 3 कहाँ है, 3 को कहाँ देखेंगे, एक्स अक्ष पर देखेंगे कि वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर तो 3 कहाँ होगा, इधर, इधर देखेंगे, इधर इधर देखेंगे 3, और 4 ऊपर देखेंगे कि नीचे, ऊपर। तो 3 वाला लाइन ये है, 3 वाला लाइन ये है ना, और 4 वाला लाइन को नहीं, ये है, ये होगा, यही ना होगा। तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको मन से देखना है कि 3 वाला लाइन ये है, 4 वाला लाइन है, यहाँ पर कटेगा, यहीं पर कटेगा। तो ये हो गया क्या, 3,4। अब हमको बताइए -5, -3 कहाँ पर आएगा। -5, -3, -5, बताइए, बन गया। हाँ, -5, 3 आप लोग यहीं पर बैठाए थे क्या, -5, 3 यहीं बैठाए थे।
कौन सा बैठाए थे? 5 -5 का -3 बैठाए थे। बैठिए। अब बताइए इसका निर्देशांक आप लोग कॉपी पर लिख के बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर जो लिखा है इसका निर्देशांक क्या होगा? अपने मन से सब दिमाग लगाइए, नहीं कि दूसरे कॉपी में से देख लिया था, कभी नहीं आएगा बनाने के लिए। इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा? 4,0 होगा। इसका निर्देशांक बताइए क्या होगा? हो गया? क्या होगा इसका निर्देशांक? 0, -4। ये वाला समझ में आ गया। अब पॉइंट वाला समझिए, पॉइंट वाला कैसे बनता है। ये तो सबको आ गया, ठीक है। देखिए ये 1.3 जो होता है किसके किसके बीच में आता है? ये देखिएगा ये 1 से बड़ा है, से 1.3, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 नहीं होता है, वो जो होता है 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2। ये जो आया आपका 1.1 जो आता है वो किसके किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। 1.7 जो है किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। कैसे पहचानेंगे? ये 1 है और ये 0.7 है। 10 पर जाएगा। देखिए आप ग्राफ जो बनाइएगा ना, मान लीजिए एक डब्बा हम लेते हैं, ग्राफ का एक डब्बा लेते हैं सिर्फ, ठीक है। ये आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? एक्स अक्ष का होगा और ये जो होगा आपका वाई अक्ष का होगा, ठीक ना। हम देखिए एक ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। एक मिटा दीजिए, इसको मोटा कर दीजिए, ठीक है। ये 10 लाइन हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 1 घर, 2 घर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई बात समझ में? ऐसे भी तो होगा आपके ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। मैंने कि आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 0 और ये 1 हुआ ना। हम सिर्फ अभी एक्स अक्ष का लेते हैं, ये 0 और 1 हो गया। तो ये जो होगा ये वाला जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये लाइन क्या कहलाएगा? 0.1। तो ये लाइन क्या कहलाएगा? 0.2। ये लाइन क्या कहलाएगा? ये लाइन 0.3। ये लाइन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? 0.3। ये लाइन क्या कहलाएगा? 0.4। ये लाइन क्या कहलाएगा? 0.5। अब देखिए गौर से देखिएगा, इससे भी हल्का मोटा होगा ये वाला लाइन। देखिएगा नोटिस कीजिएगा, 0.5 वाला जो होगा थोड़ा मोटा होगा। आपकी किताब में आपके ग्राफ कॉपी में 3 प्रकार का लाइन होगा। एक ज़्यादा मोटा होगा, एक हल्का पतला होगा और एक इससे हल्का मोटा होगा। जो हल्का मोटा होता है वो 0.5 होता है। क्या होता है? 0.5। तो ये देखिए जो 0.5 वाला जो होता है ना वो हल्का मोटा होगा, इसकी अपेक्षा हल्का मोटा होगा। और इसकी अपेक्षा जो सबसे लास्ट वाला मोटा कौन होगा? 2 वाला मेन लाइन, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0.6, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा आपका 2। ये 0 और 1 के बीच में था। यदि हम यहाँ 1 कर दे और यहाँ क्या कर दे? 2, तब ये लाइन जो हो जाता है क्या कहलाता? ये लाइन क्या कहलाता? 1.1। ये जो लाइन है 1 और 2 के बीच में सारा लाइन है ना। जो पहले जो था पहले क्या था? 0 और 1 था, है ना। यानी जो भी लाइन है वो 0 1 के बीच का है। क्या है? 0 1 के बीच का है। अभी जो हम जो भी लाइन दे रहे हैं, अब यहाँ 1 कर दिए, यहाँ क्या कर दिए? 2। तो जो भी लाइन होगा ये 1 और 2 के बीच का होगा। यदि हम यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, जो भी लाइन होगा क्या होगा? 2 और 3। यहाँ 4 और यहाँ 5 कर दें, जो भी लाइन होगा क्या होगा? यानी कि ये जो हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। हम 5.3 जो देखना होगा तो क्या ये जो है इसमें आएगा 5.3? नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। ये 5.3 किस किस के बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में देखेंगे ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ऐसे होगा। ये 7.3 जो है किसके किसके बीच का है? 7.3 किसके किसके बीच का है? 7 और 8 के बीच का है। किसके किसके बीच का है? 7 और 8 के।
-3.4 जो है किसके किसके बीच का है? 3 और 4 के बीच का होगा। -1.4 जो है किसके किसके बीच का? 3.9 किसके किसके बीच का है? 3 और 4। जो भी इसका जो 3.9 देखें हम कहाँ चेक करेंगे? 3 और 4 के बीच में। और ये बताइए 0.9 जो है किसके किसके बीच का है? 0 और 1 के बीच का है। जो भी हम चेक करेंगे कहाँ देखेंगे? 0.0 और 1 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे पिछला आती है ग्राफ पर आते हैं, तो यहाँ जो होगा जैसे सपोज हम लिखे हैं 1.5,7 1.5,3 लिखे, क्या लिखे? 1.5,3। तो 1.5 कहाँ पर चेक करेंगे हम? ये है एक्स अक्ष, ये एक्स निर्देशांक है और ये क्या है? वाई निर्देशांक। ये क्या है? एक्स निर्देशांक और ये क्या है? वाई निर्देशांक। हमको एक्स निर्देशांक देखना है, तो कहाँ देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे 1.5 के इसमें देखेंगे कि इस घर में कि इस घर में, किसमें देखेंगे? 1 और 1.5 को कहाँ देखेंगे? किसके किसके बीच में चेक करेंगे? 1 और 2 के बीच में देखेंगे। क्या इसके बीच में देखेंगे? नहीं। किसके बीच में देखेंगे? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा लाइन होगा? कौन सा लाइन होगा? 1 वाला लाइन होगा कि 2 की 3 की 4 की? कौन सा लाइन होगा? 5 वाला लाइन जो होगा। तो आप गिनिएगा यहाँ से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जो होगा वो लाइन आपको इंडिकेट करना है। और उसी लाइन को पकड़ के कहाँ तक जाना है हमको? कहाँ तक दौड़ना है? ऊपर कहाँ तक दौड़ना है? 3 तक। तो यहाँ जो होगा आपका, ये हम जो बैठा रहे हो, क्या ये 1.5 का बैठा रहे हैं? ये हम सही बैठा रहे हैं, गलत बैठा रहे हैं? गलत बैठा रहे हैं। तो 1.5 जो है किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। और ये 5 जो है कहाँ आएगा? 5वां लाइन पर आएगा। कहाँ आएगा? 5वां। ये हुआ पहला लाइन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक ना। जो आपका इससे मोटा जो होगा वही होगा, क्या होगा? 5वां लाइन होगा। तो वो 5 यहाँ पकड़ के कहाँ तक जाएंगे? 3 तक। यहीं पर आएगा ना ये। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक होगा 1.5,3। आया समझ में? यदि हमको बैठाना होगा 3.3,4.1, क्या बैठाना होगा? 3.3,4.1 बैठाना होगा। क्या बैठाना होगा? 3.3,4.1। तो 3.3 कहाँ चेक करेंगे? 3 और 4 के बीच में। लेफ्ट की राइट में? राइट में ना, इधर ना। तो 3.3 कहाँ चेक होगा? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में कौन सा लाइन देखेंगे? तीसरा लाइन। तो तीसरा लाइन यहाँ आएगा। 3 पॉइंट माने तो यहाँ तीसरा लाइन हुआ, है ना। तो ये 3.3 हुआ। और 4.1 कहाँ होगा? ये वाला होगा, यहाँ पर होगा ना। 4 और 5 हम यहाँ पर ऊपर 3.1 कर देते हैं, ठीक है। तो 3.1 जो है किसके किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में 3.1 कहाँ पर आएगा? मेरा एक पॉइंट ये है और ये 3 और 4 इसके और इसके बीच में आएगा ना। इसमें पहला लाइन कौन होगा? पहले लाइन ना देखेंगे, ऊपर से चेक करेंगे पहला लाइन के नीचे से। 3 और 4 ऐसे है। ये बक्सा जो बना हुआ है, ये बक्सा जो बना हुआ है 3 और 4 जो है ना, 3 और 4। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या बनाएंगे? अब लाइन बनाएंगे 10 को। ये हो गया 1 2 3 4 5। 5वां लाइन हम ब्लू से कर देते हैं। ये आपका 0.5 वाला है, ठीक ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर है ना। हमको देखना है क्या क्या देखना था? 3.1। तो 3.1 जो भी आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। जो भी ये लाइन जो होगा, ये लाइन जो चलेगा, ये लाइन जो चलेगा आपका, ये लाइन जो चल रहा है, ये जो लाइन चल रहा है वो किसका चलेगा? 3.1 का, ये 3.2 का, ये 3.3 का। ये लाइन जो चलेगा क्या चलेगा? 3.4 का। ये लाइन जो चलेगा, ये वाला लाइन जो चलेगा आपका, ये किसका चलेगा? 3.5 का चलेगा। किसका चलेगा? जहां तक जाएगा वो क्या होगा? 3.5 का लाइन आएगा। जहां तक जाएगा वो क्या होगा? 3.5। ऊपर वाला लाइन जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? 3.6 का होगा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? हमको बैठाना है क्या? 3.1 बैठाना है। तो 3.1 जो बैठाएंगे तो ये जो आएगा वाई अक्ष पर हमको देखना है ना। तो ये जो चल रहा है, ये वाला चल रहा है वाई अक्ष ऐसे रहेगा तब ना वो एक्स अक्ष होगा। हमको देखना है 3.1 कहाँ पर आएगा। तो 3.1 कहाँ पर आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो यहाँ आएगा 3.1, यहाँ आएगा 3.1।
बताइए 3.1, 3 और 4 यही ना है, 3 वाला लाइन ये है, 4 वाला लाइन ये है कि नहीं है? यही ना, 3 वाला लाइन यही ना है। जो भी ये लाइन जो चला है किसका है ये 3 का, और ये भी जो लाइन जो ये किसका है 4 का। 3 और 3.1 जो आएगा इसी दोनों लाइन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 3.1, तो 3.1 कहाँ पर आएगा? ये इससे ऊपर आएगा कि इससे नीचे आएगा? 3.1 यहाँ पर आएगा ना, इसी लाइन पर आएगा ना, तो 3.1 जो आएगा इस पर आएगा। आई बात समझ में? आ रहा है, 1 मिनट। ये देखिए 3 पॉइंट जो भी आएगा 3.4 हमको दिखाना 3.3 और 3.1 हैंग नहीं ना कर रहा है, थोड़ा पेचीदा है, ठीक ना। इसको थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। तो 3.3 कहाँ पर देखेंगे हम? एक्स अक्ष पर। कहाँ देखेंगे? एक्स अक्ष पर। तो 3.3 ये होगा ना। 3.3 को ऐसे बढ़ाते चलिए, इसे बढ़ाते चलिए। अब 3.1 कहाँ पर आएगा? इसी लाइन पर आएगा ना, तो यही होगा 3.1, 3.3, 3.1। आपको देखना है एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। बस इसमें मोटका लाइन में देखते थे, इसमें थोड़ा आँख फाड़ के देखना पड़ेगा, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक ना। यदि हम आपको बोल दें 1.3 और 2.3 बैठाना है तो कहाँ बैठाएंगे? तो 1.3 आपको कहाँ बैठेंगे? 1 और 2 कहते हैं, 1.3 मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। 2.3 कहाँ है? ये 2 होगा, 1, 2, 3, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना। ये 1.3 वाला लाइन है और ये है आपका 2.3 वाला। आया समझ में? अब अपने कॉपी पर 1.7 और 1.5 बैठा के देखिए। आगे बैठाना समझिए कि सीख गए आप लोग पॉइंट बैठाने के लिए। जल्दी बनाओ, जल्दी। एक पॉइंट क्या था? 1.3 और 1.7। 1.7 कहाँ पर आएगा? 1 और 2, 1.7 मान लेते यहाँ आएगा, और कहाँ जाएंगे? 1.5। तो 1.5 तो ये 1 हो गया, और 0.5 तो यहीं पर आएगा ना। यहाँ बैठाए थे, एकदम बैठा के दो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम एक लिखते हैं 3x + 4y = 7। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y = 5, ठीक ना। हमको इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक ना। x और y का मान निकालना है, और वो भी किस विधि से निकालना है? ग्राफीय विधि से। ये एग्जाम में आपका 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। यदि आप नहीं सीखेगा तो एग्जाम में 5 नंबर से अपना हाथ धो लीजिएगा, ठीक ना। यदि आपको आ गया तो आपके लिए 5 नंबर एग्जाम के लिए रखा हुआ है, एकदम अच्छा से, एकदम सेफ रखा हुआ, सेफ जोन में 5 नंबर, ठीक ना। नहीं विश्वास होता है तो पूछ लो, यहीं पे बच्चा सब है, ठीक ना, कि ग्राफ आया है कि नहीं आया 5 नंबर का। देखिए सबसे आसान है ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है 2x + 4y = 7। 3x + 4y = 7। इसके लिए भी एगो डब्बा बनाएंगे, इसके लिए भी एगो डब्बा बना लेंगे, ठीक ना। इसके लिए एगो डब्बा बना लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक ना। इसका भी हम एगो डब्बा बना लेते हैं, 3 को निर्देशांक निकालना है, ठीक ना। इसको सॉल्व करें, या तो आप x का मान पुट कीजिएगा तो y का मान निकलेगा, यदि आप y का मान पुट कीजिएगा तो x का मान निकलेगा। तो यदि हम 3x रख दें + 4y = 7, उधर ले जाएंगे तो -4y होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये हो जाएगा x होगा, कितना हो जाएगा? 7 - 4y बट्टा कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक समझ में आया? अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे? y का मान पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? x का मान। तो अपने मन से कुछ y का मान पुट करें, कुछ जो मन में आपको जो मन करे वो कर दीजिए। तो हम सबसे आसान रखेंगे ना, 0 रखेंगे। तो ये 7 - 4 × 0 बट्टा कितना हो गया? 3। 7 - 0 बट्टा 3 यानी कि 7/3। आप 7/3 ग्राफ में तो नहीं आए बैठाने, क्या है 3 से भाग देंगे, किसमें? 7 में। तो 3 दूनी 6, 1, अब 10 आएगा तो 3 तिया 9, कितना है? 2.3, अब फिर 3 तिया 9 होगा ना। तो हमको निकालना है 2 स्थान तक, निकालना कहाँ है? दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक। और लिखना क्या है? अब देखो 2.33 आया ना, 2.33,
7/3 में हम भाग दिए तो कितना है 2.33 आया। निकालना है 2 स्थान तक, लिखना है 1 स्थान तक। यहाँ देखेंगे, यहाँ यदि 1 2 3 4 आए, क्या है, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नो चेंज। क्या करेंगे, नो चेंज। यहीं पर, यहाँ पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ एगो 0 छूट गया। 0 1 2 3 4 रहेगा तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि 3 की जगह पे यदि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 1। तो बताओ यहाँ पे 2.33 है तो इसको हम 2.3 लिखेंगे कि 2.4 लिखेंगे, 2.4 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, क्या है, 3। तो बस इसके निकट में देखेंगे, यहाँ पर जो, यहाँ पर हमको लिखना कहाँ है, 1 स्थान तक ना, निकालेंगे कितना स्थान तक, 2 स्थान तक। हमको लिखना रहता है 3 स्थान तक लिखना रहता, 3 स्थान तक लिखना रहता, तो हम निकालते कितना स्थान तक, 4 स्थान तक, तब ना यहाँ 3 स्थान तक लिखते साफ साफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 स्थान तक हमको लिखना है, 1 स्थान तक लिखना है ना। यहाँ पर देखेंगे यदि इस 3 की जगह पर 0 रहेगा तब पर भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि यहाँ 1 रहेगा तो भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ यदि 2 रहेगा तब पर भी हम 2.3 लिखेंगे। यहाँ 4 आएगा तब पर भी हम 2.3 ही लिखेंगे। यदि यहाँ पर 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5। यदि यहाँ पर 5 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यदि यहाँ पर 5 आ जाए तो क्या करेंगे, ये 5 को हटाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2.4 लिखेंगे। आइए समझ, 0 1 2 3 4 है, क्या रहे, 0 1 2 3 4 है, तो हम अगले वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसा ही लिख देंगे। यदि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या करेंगे, अगले वाले में 1 जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 4.5 या 4.37 लिखे, तो हम इसको बताइए 1 स्थान तक में क्या लिखेंगे, 4.3 लिखेंगे कि 4.4 लिखेंगे, 4.4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 से क्या है, ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो इसमें जस्ट अगला में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर रहता 4.32 रहता तो हम क्या लिखते, 4.3 लिखते कि 4.4 लिखते, 4.3 लिखते, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 4 है तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आई बात समझ में। हमको निकालना है कितना, हमको लिखना है 1 ही स्थान तक ना, लिखना है 1 ही स्थान तक ना। जब 1 स्थान तक लिखना है तो निकालेंगे किस स्थान तक, 2 स्थान। यदि हमको शुद्ध 2 स्थान तक लिखना रहता तो हम दशमलव में कितने स्थान तक निकालते, भाग देके 3 स्थान तक, और तीसरा में चेक करते कितना है, 5 है या 5 से ज्यादा, तो अगला में जुड़ जाएगा। यदि हमको शुद्ध, जैसे हम 3 से 4 में भाग दिए, 1 से भाग दिए 3 में, हमको लिखना है दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक, दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक लिखना है। कितने स्थान तक लिखना है, 2। तो निकालेंगे, भाग देंगे कितने स्थान तक, 3 से भाग देंगे 1 में, कितना, 3 0 0 1 हो जाएगा, फिर दशमलव 10 3 तिया 9, उसके बाद फिर 10 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 1 तो 3 तिया 9, तो कितना हो गया, 0.333। हमको लिखना है कितने स्थान तक, 1 स्थान तक ना, तो चेक करेंगे किस पर, तीसरा पर। लिखना 2 ही स्थान तक लिखना है ना, तो चेक करेंगे कहाँ, तीसरा पर चेक करेंगे। जब तीसरा पर चेक करेंगे तो यहाँ क्या है, 3 है, तो क्या अगला में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होता। क्या लिखेंगे, 0.33 लिखेंगे। आई बात समझ में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना आया था, 3 से भाग देंगे 7 में, तो कितना, 3 दूनी 6 10 3 तिया 9, फिर 1 आया 3 तिया 9, तो 2.3, तो क्या लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे, 2.4 लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2.3। आया समझ में, आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अब दूसरा मान क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं y की जगह पर। जब y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर का क्या है, 7 - 4y बट्टा 3, क्या हो जाएगा, 7 - 4, y की जगह आप कितना पुट करेंगे, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। अब सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 7 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, 7, इसको कैलकुलेशन तक करने आ रहा होगा ना, -4 + 1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, बट्टा कितना हो जाएगा, 3। 7 में से 4 गया तो कितना हो गया, 3 बट्टा 3, काटेंगे तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर 1 लिख देंगे, हो गया। अब तीसरा फिर निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4y बराबर कितना होगा, x - बट्टा 3। अब y की जवाब क्या पुट कर बताइए, क्या पुट करें, 2 करें, तो 2 कर देते हैं। जो आपको करना है वो हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जो आपके ग्राफ में निर्देशांक जितना तक अट सकता है वही पुट कीजिएगा, इन्हें कि एहन पुट कर दिया कि आपके ग्राफ में वो निर्देशांक आएगा ही नहीं।
ठीक ना। यानी कि आप पुट कर दिए 13,7, आपके ग्राफ में बनेगा 13,7। आपका ग्राफ तो छोटा है ना, तो अपने ग्राफ की क्षमता के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, ठीक ना। जो आपको मन करे वो कर सकते, कुछ भी कर सकते। 7 - 4 गुने 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तो जाएगा 7 - 4 दूनी 8 बट्टा 3 काटेंगे तो कितना होगा -1 बट्टा 3, यानी 0.3 आएगा, -0.3। अब इसको आप ग्राफ पर बैठाने आएगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, पहला का निर्देशांक क्या बनेगा 2.3, 0 होगी 0,2.3 होगा। सोच के बताइए इसका निर्देशांक क्या बनेगा, इसका निर्देशांक जो बनेगा क्या बनेगा, बताइए निर्देशांक क्या बनेगा, निर्देशांक क्या बनेगा बताइए। इसका निर्देशांक बनेगा क्या, इसका निर्देशांक बनेगा, पहले जो लिखते हैं किसको लिखते हैं एक्स वाले का, तो 2.3, 0 ग्राफ पर बैठाना है, उसके बाद 1,1 बैठाना है, उसके बाद 0 - 0.3, 2 बैठाना है। बात आई समझ में। हाँ, इसी को क्या करना है ग्राफ बाबा क्या करना बैठा देना। अब ग्राफ यहाँ पर था ना, इसी को बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे पहला क्या था आपका, पहला जो आपका था पहला क्या था 2.3, 0 था। 2.3, 0 कहाँ पर आएगा, 2.3, 0 यहाँ पर आएगा 2.3, 0 तो यहाँ पर ना ये होगा। दूसरा क्या था, दूसरा जो क्या था 1,1, तो 1,1 कहाँ पर आएगा, 1,1 यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरा जो आएगा कहाँ आएगा, अगला क्या है -0.3, 2, तो -0.3 इधर आएगा, इधर आएगा -0.3 इधर आएगा ना, -0.3, 2 तो यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं यहाँ पर। इसको मिलाएंगे स्केल से रखेंगे, इसको सीधा मिलाएंगे एकदम सीधा, ये सीधा मिल गया, तीनों बिंदु एक ही रेखा में मिल गया, तो आपका इक्वेशन जो है सही बना हुआ है। यदि हल को इधर उधर हुआ तो वो गलत। इस इक्वेशन का नाम क्या देंगे, पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन क्या था 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7, ये इक्वेशन हम घिंच दिए एगो लाइन। इतना आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, पढ़े थे ना। हाँ, बस 10th क्लास में आपको एगो और लाइन घिंचना है, तो वो हो गया आपका 10। ये यहाँ तक जो पढ़े 9th वाला पढ़े, अभी हमें क्यों सिखाया ना। हाँ, एगो और लाइन घिंचेगा तो पहुंच जाइएगा कहाँ, कौन क्लास में, 10th क्लास में। तो है कुछ अंतर है नहीं ना, है अंतर नहीं, आसान है। जो बच्चे 9th क्लास अच्छे से पढ़े हुए उसको 10th में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और जो कुरकुरे बिस्कुट खा के पास किए होगा 9th, उसको बहुत दिक्कत होगा 10th में, तो भगमच्छर छोड़ा देगा। तो ये समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार आप लोग क्या कीजिए, इस इक्वेशन को भी खींचे लाइन, ठीक ना। इतना जल्दी खींचे तो जल्दी आप लोग बनाइए। दूसरा इक्वेशन 2x + 3y = 5, एक और डब्बा बनाएंगे, ठीक है, x और y, ये हो जाएगा 2x + 3y = 5, ये हो जाएगा 2x ओवर क्या हो जाएगा 5 - 3y, तो x ओवर क्या हो जाएगा 5 - 3y बट्टा 2, ठीक है। अब यदि हम y का मान क्या पुट के 0 पुट करते हैं, तो 5 - 3 गुने 0 बट्टा 2, यानी कि हो जाएगा 5, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बट्टा 2, यानी कि 5 बट्टा 2, यानी कि कितना जाएगा 2.5, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 आएगा, ठीक है। दूसरा हम मान पुट कर रहे हैं, दूसरा मान क्या पुट करेंगे, दूसरा मान पुट करते हैं, यदि हम x का निकालना है ना, तो 5 - 3 की जगह क्या पुट करें, एक पुट, y की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 हो गया बट्टा 2 की जगह 5 और प्लस माइनस -3 बट्टा 2, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बट्टा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 1, हो गया। तीसरा जो आएगा, तीसरा मान पुट करेंगे x = 5 - 3, और y की जगह कितना पुट करेगा, अपने मन से कुछ पुट कर लेना है, ठीक ना। ये हो जाएगा -1 कर लेते हैं, तो -1 बट्टा कितना हो जाएगा 2, ये जगह 5 - 3 -1 को गुना करेंगे तो कितना होगा +3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और 5 3 8 बट्टा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, हो गया निर्देशांक बन गया। पहला निर्देशांक क्या होगा 2.5, 0, 2.5, 0, 2.5, 0 कहाँ पर आएगा 2.5, 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2.5, 0। उसका दूसरा जो होगा, दूसरा क्या है 1,1, तो 1,1 कहाँ पर आएगा 1,1 यहीं पर आएगा। उसके बाद तीसरा जो आएगा कहाँ पर आएगा, तीसरा जाएगा 4, -1, तो 4,
4, -1 यहाँ पर आएगा, 4, अब इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो कटेगा आपका 1, 1 पर कटेगा। अब जो सीधा मिलाइएगा ना आपका यहाँ पर कटेगा, दोनों लाइन जो जहाँ पर कटेगा वही उसका क्या होगा, हल होगा। ये मेरा लाइन टेढ़ा है इसलिए नहीं कट रहा है, आप लोग स्केल से बनाएगा तो आपका कटेगा कहाँ पर, दोनों लाइन जहाँ पर कटेगा, दोनों लाइन जहाँ पर कटेगा वो उस इक्वेशन का क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, हल। अब देखिए गौर से 2 मिनट थोड़ा, ये दोनों लाइन यहाँ पर कटा ना, यहाँ कटा ना, तो इसका निर्देशांक क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये दोनों लाइन जो ये दोनों लाइन कहाँ कटा, इस बिंदु पर कटा नहीं, जहां दोनों कटेगा उसका निर्देशांक ही होगा, क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, हल। तो यहाँ ये कटा, ये दोनों लाइन, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन जो काटेंगे ऐसे कटा आपका, ये था आपका ऐसे, ठीक है, इसको हम इससे खींचते, तो ये ऐसे था, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर कटेगा 1, 1 पर, दोनों लाइन कहाँ कटा, यहाँ कटा ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो है क्या होगा, 1, 1। बताइए इसमें x का मान कितना है, 1, और y का मान कितना हो गया, हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया, पीछे पीछे समझ में आया, नजराना, हाँ समझ में आया, पीछे नजराना, समझ में आया तुमको रे, अरे आफिया नाफिया आया समझ में। जहां पर दोनों लाइन कटा उसका निर्देशांक ही क्या होगा, उस इक्वेशन का हल होगा। आ गई बात समझ में, इसको बार बार देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। रहने दे, आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल।